अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई क़स्त में खुश आमदीद। क़स्त के आगाज में कारसुल सुल्तान से कहता है, मैं इमानुएल करासो जिसे आप वकील के नाम से जानते हैं। मैंने ही आपको मालूमात दी और मैंने अपना वदा पूरा किया। फिर सुल्तान फरमाते हैं, क्या आप वही हैं जिसने हमें टेलीग्राम भेजे थे? करासो कहता है, बिल्कुल सुल्तान, मैं वही हूँ जो आपसे जिंदान में मिला था और मुझे यकीन है आप अपना वदा पूरा करेंगे। फिर सुल्तान फरमाते हैं, हम हर हालत में जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा अपना वदा पूरा करते हैं। आपने अपना वदा पूरा किया, नाइबिन को वापस कर दिया, हम अपना वदा जरूर पूरा करेंगे। करासो आफंदी सुल्तान फिर फरमाते हैं, इन्होंने धोखाधड़ी के साथ इस मुहिम जुई का इख्तिताम देखा, इन सब को ले जाओ। फिर जौरस जंगल में सानदर की पास जाता है, इसे बुलाता है मगर सानदर मर चुका होता है। खलील खालिद कहते हैं, मैंने ये नहीं किया, हम इतने जालिम नहीं हैं कि बच्चे को मार दी। फिर जौरस बंदूक उठाकर खलील खालिद पर तान कर कहता है, तुम इसका हिसाब चुकाओगे। खलील खालिद इसे दबोच लेते हैं और जौरस के आदमियों को कहते, करीब मत आना, दूर रहूं। इस तरह खलील खालिद जौरस के आदमियों से मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकलते हैं। महल में तहसीन पाशा सुल्तान से कह रहे होते हैं कि मेरे सुल्तान साबिका नाइबीन के हवाले से कि वो जिंदा हैं, इस खबर को अखबार में शाये करवा दिया गया है कि जिंदा होने की रिपोर्ट बरतानवी सल्तनत को भेजवा दी गई है और बहरी जहाज पर सिफारती मरासलात भेजवा दिया गया है। सुल्तान फरमाते हैं, बरतानिया के अराकीन नहीं चाहते कि जहाजों को वापस बुलाया जाए, वो चाहते हैं कि बरतानिया सल्तनत उस्मानिया से टकराए। तहसीन पाशा कहते हैं, जो खबर हमें अमौर कार्च से मिली है, इससे यही जाहिर होता है मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान पूछते हैं, क्या करासो आफंदी आ गए हैं? हसीन पाशा कहते हैं, जी मेरे सुल्तान, वो इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, इनको अंदर ले आएं। फिर बरतानवी जहाजों को समंदर में देखते हैं। सिपाही महमूद पाशा को जिंदान में डालने से पहले तलाशी लेते हैं। महमूद या शमा कहते हैं, मेरे लिए वो मुजिजा जो मुझे आपसे बचाए गा वो मुझ पर मुनहसर नहीं है। फिर सर पर उंगली लगाकर कहते हैं, वो यहाँ पर है, समझाया किया। सिपाही कहता, तुम्हारा दिमाग हमारे जहाज में अहमियत नहीं रखता है। ये कहकर सिपाही इनको जिंदान में डाल देते हैं। एक सिपाही आकर कहता है कि हमें वापस जाना होगा। फिर महमूद पाशा कहते हैं, अगर आप चाहें तब भी आप चनाब किले के करीब से भी नहीं गुजर सकते। फिर सिपाही कहता है, इस जहाज ने जहन्नम की आग फीकी है, ना सिर्फ चनाब किला बल्कि ये जहाज इतना ता मुतवर है कि कहीं से भी गुजर सकता है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी खत्म ना हुई तो तुम हमें चनाब किला उबूर करते देखोगे। फिर महमूद बादशाह कहते हैं, मेरे बेटे, मेरे देखो उग्रतम एक हफ्ते में नहीं मरते तो मुझे तलाश कर लेना, मैं आपको अपना नाम बनता हूँ, मैं महमूद पाशा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज रात से पहले आपका जहाज डूब जाएगा। सियाही ये सुनकर चले जाते हैं। फिर महमूद पाशा कहते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया था कि वो मुजिजा जो मुझे आपसे बचाएगा। फिर महमूद पाशा अपने सर पर टोपी को हाथ लगाकर कहते हैं, वो इधर है। फिर महमूद या शाह अपने सर से टोपी उतारते हुए कहते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर महमूद पाशा अपने सर के ऊपर से बम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर करासो सुल्तान के सामने पेश होते हैं। सुल्तान कहते हैं, जनाब करासो। फिर करासो कहता है, मैं आपके मातहत हूँ मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं, हम जानते हैं कि आप कुछ तंजीमों से मुंसलिक हैं जो हमारी मुखालफत करती हैं। हमारे पास इसके बारे में जराइद मौजूद हैं, दूसरों की तरह आप भी हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हमने इसे संजीदा नहीं लिया और आप को हाथ नहीं लगाया। फिर करासु कहता है, मैं एक वकील हूँ और यही वजह है कि हर एक ने मेरे से मशवरा किया। थीवडूर हर जल पारिस आफंदी, लेकिन मैं नेजर दीदों को आपके पास भेजा क्योंकि मुझे इन उमूर से आगाही मिलती है जिनसे रियासत को खतरा हो। सुल्तान कहते हैं, मेरे पास कुछ मुफीद जराइद थे, लेकिन आखिरी काम जो आपने किया वो एक बड़ा कारनामा है। करासो कहता है, मैं खिदमात देने के लिए तैयार हूँ। फिर सुल्तान पूछते हैं, तो मुझे बताएं।
साबिका नाइबेन को किसने अगवा किया था? मुझे व यमरे आफंदी पर शक है। करासो कहता है मैं जो जानता हूँ सब कुछ आपको बताऊंगा। फिर सुल्तान पूछते हैं क्या वेमरे इस अगवा में शरीक था? करासो कहता है कि मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो नहीं था, बल्कि नाइबेन को वजीनू ने अगवा किया था और वो एक दहशतगर्द है। सुल्तान कहते हैं ठीक है करासो, आपने एक वदा लिया था कि किसी के लिए आम मुआफी मांगेंगे। हम हमेशा वदा निभाते हैं। हमें बताएं कि वो कौन है ताकि हम अपना वदा पूरा करें। करासो कहता है मैं इसकी बाद में वजाहत कर दूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें तो। सुल्तान कहते हैं ठीक है। करासो आफंदी का रसू चला जाता है। सुल्तान तहसीन पाशा को बताते है कि हम इसके बारे में नाइबेन से भी पूछेंगे क्या वेमरे इसमें शामिल था कि नहीं। फिर वेमरे आफंदी नाइबेन के कमरे में जाते हैं और इनसे कहते हैं मैंने अब तक आपसे किसी को भी कुछ नुकसान नहीं दिया, ना ये आगे कोई नुकसान होगा ना। अबीन का एक आदमी वेमरे को गरबान से पकड़कर कहता है कि मैं हम इस वक्त लंदन में जिंदगी गुजार रहे होते अगर तुम हमें अगवा ना करते। वेमरे हाथ जोड़ा कर कहता है पागल मत बनो, रतसल्द ने तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए थे। मैंने तुम्हारी जिंदगियां बचाई। किया आपको लगता है कि रतसल्द आपको जिंदा रहने देगा? वो आप सबको मारने की मंसूबा बंदी कर रहा है। नाइबी वेमरे से पूछते हैं तुम हमसे क्या चाहते हो? वह यमरे कहता है जब सुल्तान आपसे मेरे मुतालिक सवालात करे तो अगर आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो अपना मीना बंद करके रखना। जिंदान में शो ना जरूर ही होती है कि बाबा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते है? वो हाँ शहजाद अब्दुल-कादर आते हैं। देखो शोनाज तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ किया खुयावरतम इनके लिए बुरे काम करती रही। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जिंदान में छोड़ दिया और कल तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाएगी। मेरे बाबा सुल्तान ने पहले भी गद्दारों को माफ किया मगर आप जैसे लोगों ने इनकी मेहरबानी का गलत फायदा उठाया। मगर तुम सब के लिए सबक होगी। नईमा सुल्ताना सेहत याब हो जाती हैं। सुल्तान इनको देखकर खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि आप जीत गई मेरी बेटी। अल्लाह का शुक्र है जिसने आपको हमें लूटा दे। हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशियां अहमियत रखती हैं। नीमा पूछती है मैं कैसे ठीक हुई? क्या शोनाज के आगे सर चुका दिया? सुल्तान कहते है नहीं बेटी, शोनाज पाया तख्त में मौजूद है। कल अदालत इसका फैसला करेगी, इसे सजा देगी। एक ना एक दिन हर एक को सजा जजा मिलेगी। आप परेशान मत हो। फिर अदालत में शोनाज को पेश किया जाता है और इसे सजा दे देती है। इसे सजाए मौत दी जाती है। अदालत के बाहर रथ शलट को साम आकर बताता है कि शोनाज को सजाए मौत सुनाई गई है। फिर शोनाज बगी में भीट रही होती है। रथ शर इससे बात करने जाते हैं। शोनाज अपने बाबा से कहती है कि आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे। रथ शलट कहते हैं नहीं जानता था। शोनाज कहती है आपको मालूम था ये इस तरह होने वाला है? ये कि कर शोनाज बगी में चली जाती है। फिर जोरस और सानदर को जमीन पर पड़े देखकर रूबिया इस बुलाती है जोरस जोरस। फिर जोरस बोलता है इन्हों ने इसे मार दिया। रो बेनाजुरस को उठा कर कहती है हम उनसे एक एक करके इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे बेटे को मार दिया। जुरस कहता है मैं वादा करता हूँ कि किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मुझसे जुड़ी चीजों को नुकसान पहुँचाते हैं। गारू आता है कहता मैं जंगल में मदद के लिए गया मगर वक्त पर नहीं पहुँच सका। इन्होंने सानदर को मार दिया, खलील खालिद ने मार दिया। फिर खलील खालिद वजीनों से पूछ रहे होते हैं कि नक्शा कहाँ है मगर वो नहीं बताता। खलील खालिद वजीनों से पूछते हैं तुम में बर्दाश्त है? तुम मुझे जब तक नक्शा नहीं देते मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मरने की भैग मांगोगे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे नक्शा नहीं दे देते। खलील खालिद उस्मान से पूछते हैं क्या वो जगह तैयार कर ली है जहां इसे रखना है? जी कर ली जनाबा, से वहां ले जाओ। फिर खलील खान के आदमी वजीनू को ले जाते हैं और फिर इस्माइल हक्की को सुल्तान के सामने दिखाते हैं। सुल्तान इस्माइल हक्की से कहते हैं हमने हादिसात के बारे में सुना है। इस्माइल हक्की जवाब देते हैं हम हर मुश्किल और खुशी में शक्र अदा करते हैं मेरे सुल्तान खलील खालिद का शुक्रिया जो हमारी रियासत के लिए लड़े और मैंने बर्दाश्त किया। मगर मैं मसला
کے اختتام کے بارے میں افسردہ ہوں۔ سلطان کہتے ہیں پریشان مت ہوں، خلیل خالد ایک ہیرو ہیں، ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ پھر دستک ہوتی ہے اور زیتو پاشا آتے ہیں جو کہ پیرس میں تھے۔ سلطان ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ زیتو پاشا کہتے ہیں آپ کا شکریہ، آخر کار ہم اس وطن میں واپس آگے۔ سلطان ان سے پوچھتے ہیں ہمیں بتائیں آپ نے پیرس میں کیا دیکھا۔ زیتو پاشا کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پردہ فاش ہونے سے پہلے میں نوجوان ترکوں میں شامل تھا، لیکن کسی نے صبا الدین کو نے ہمیں بے نقاب کر دیا۔ میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میرے سلطان صبا الدین آفندی نے پایا تخت میں موجود کچھ انگریزی جاسوسوں سے کچھ معلومات طلب کی ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں یہ ایک اہم منصوبہ ہے، مگر وہ باز نہیں آئیں گے، لیکن ہم ثابت قدم رہیں گے۔ پھر صبا الدین آفندی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ہم نے آزادی کا نظریہ نمک کمال سے سیکھا، لیکن انہوں نے اپنی ریاست میں آزادی تلاش کی اور ہم نے بیرون ملک میں کام کیا۔ صبا الدین کہتے ہیں ہمیں یہ یہاں ملے گی اور پھر ہم پایا تخت سے تحفے کے طور پر آزادی حاصل کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کانگریس میں کیے گئے اپنے فیصلوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ ہم پایا تخت پر حملہ کریں گے 3 جہازوں اور سپاہیوں کے ساتھ۔ وہ آدمی خوش ہو کے کہتا ہے آخر کار ایک صحیح فیصلہ ہے، اگر ہم آمرانہ حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھنا ہوگا۔ محل میں زیتو پاشا بتاتے ہیں کہ میں نہیں جانتا صبا الدین کیا کرنے والا ہے، مگر ابھی وہ لندن میں ہے۔ سلطان بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ناظمین کے پاس چلے گئے جن کو وہ آج تک چھپاتے رہے۔ ریتو پاشا بتاتے ہیں کہ صبا الدین اب کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، وہ غصہ میں نظر آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا محمود پاشا کی طرف سے کوئی خبر آئی؟ پھر محمود پاشا جہاز پر ہوتے ہیں اور جہاز میں بم نصب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے میری ٹوپی میں نہیں دیکھا اور بدلے میں تمہارا جہاز تباہ کر دوں گا۔ محمود پاشا نکلتے ہیں اور بم کو آگ لگا کر بھاگتے ہیں۔ رستے میں سپاہی آتا ہے، اسے کہتے ہیں آپ کا جہاز لیک کر رہا ہے، 2 گھنٹے میں ڈوب جائے گا۔ سپاہی ان کو روکتا ہے، اتنے میں بم پھٹ جاتا ہے۔ محمود پاشا سپاہی کو مار کر بہوش کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر سگوتلو نے وجینو کو ایک آگ سے تپتی ہوئی بٹی میں ڈالا ہوتا، پھر عمر آ کر کہتا ہے خلیل خالد اسے لے کر آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کو باہر نکال کر لے جاتے ہی خلیل خالداس سے پوچھتے ہیں کہ نقشہ کہاں ہے۔ وجینو پانی مانگتا ہے، مگر خلیل خالد غصے سے وجینو سے پوچھتے ہیں نقشہ کہاں ہے، وہ نہیں بتاتا۔ خلیل خالد اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں اسے دوبارہ بٹی میں ڈال دو، جب تک یہ نہیں بتایا گیا اسے مت چھوڑنا۔ وہ اسے لے جاتے ہیں۔ پھر خلیل خالد تاتار سے کہتے ہیں وہ کچھ دیر جہنم میں رہے گا، خود بتائے گا کہ نقشہ کہاں ہے۔ سپاہی آتا ہے، بتاتا ہے کہ سلطان آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر محمود پاشا سمندر میں تیرتے ہوئے کشتی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ملا بیٹا میری مدد کرو، مجھے اوپر کھینچو۔ پھر برطانوی جہاز کو ڈوبتے دکھایا جاتا ہے۔ محمود پاشا خوشی سے سلا کو کہتے ہیں چلو پایا تخت چلو۔ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر شوناز کی ناک سے خون نکلتا ہے، سپاہی ایک جگہ رکتے ہیں، شوناز خون صاف کرتی ہے پانی سے، اتنے میں وہ دیکھتی ہے بیدار سلطان لوگوں میں کھانے کا سامان بانٹ رہی ہوتی ہیں، اتنے میں ایک بچی سامان لے کر بھاگتی ہے، سپاہی پکڑ کے بیدار کے حوالے کرتے میں بیدار پوچھتی ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بچی کہتی ہے کیونکہ میرا روزہ نہیں ہے اور میں یہودی ہوں۔ بیدار شفقت سے اس بچی کو کچھ اور سامان دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ وعدہ کریں آئندہ ایسا نہیں کرو گی۔ شوناز یہ دیکھ کر متاثر ہوتی ہے، اذان کی آواز سن کر چلی جاتی ہے۔ پھر لندن میں صبا الدین طرابلس والے علمی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، اچھا ہوگا اگر یونانی بادشاہ ہمیں 3 جہاز بیچ دے، ان جہازوں کو فوجوں سے بھر دیں گے جو کہ عراق سے روانہ ہوں گے، پھر ہمارے پاس دوسری پارٹی استنبول میں ہونی چاہیے، ہمارے سپاہی حربیہ میں جمع ہوں گے، جہاز محل پر بمباری کر رہے ہوں گے، فوجی محل کی طرف پیش قدمی شروع کریں گے، ہم اسے کہیں گے کہ تحت سے برطرف ہو جائے، اگر ایسا نہ ہوا میں اسے مار دوں گا، بم سے اڑا دوں گا۔ حلمی پاشا لندن میں ہے، آپ ان کو قائل کریں۔ رتھ شلٹ کراسو کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ
मेरी बेटी को सजाए मौत होगी, जहाज वापस चले गए और दस्तावेजात सुल्तान के पास हैं और तुम दो चेहरों वाले आदमी हो। तुमने सुल्तान को खबर दी और मुझे नाइबेन के पास ले गई। करासो कहता मैं खेल में शामिल नहीं। हर्जल ने मंसूबा बनाया, मैंने मदद की। पारूस आया, मैंने इसकी मदद की। मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं रहा। इतने में साम करासू का गला रस्सी से दबोच लेता है। रथ शलट कहता कि अब तुम कभी किसी खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। करासो रुकने का कहता है, फिर वो बताता है कि नाइबेन के बदले में ने सुल्तान से आम मुआफी का वदा लिया है। वो शोनाज के लिए भी हो सकता है और दस्तावेजात भी ले सकता हूँ, फैसला तुम्हारा है। रथ शलट, तुम ही बेटी चाहे या दस्तावेजात। फिर खलील खालिद महल में होते हैं। सुल्तान इनसे कहते हैं कि वो नक्शा बहुत अहम है। अगर वो नक्शा खो गया तो फलस्तीन में खून खुराबा की जंग शुरू हो जाएगी। खलील खालिद सुल्तान से कहते हैं इंशाअल्लाह वो नक्शा हासिल कर लेंगे हम। सुल्तान कहते हैं हमें आप पर मुकम्मल इतिमाद है। दूसरी तरफ जौरस कहता है सानदार को पाया तहत में बना तकरीब के दफन कर दूंगा, मगर वो दिन आएगा जब मैं तमाम दुश्मनों को एक एक करे खत्म कर दूंगा। इस दिन ये जगह हमारी होगी, फिर अपने बेटे की तकरीब करूंगा। हम लड़ेंगे जब तक पाया तखत हासिल ना कर लें। फिर रथ शलट को सुल्तान बताते हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हो गया और बरतानवी जहाज डूब रहा है। आपका सारा सरमाया भी डूब गया। आप हमारा मुकाबला करते हुए और डूबते जा रहे हैं। शोनाज के साथ, पैसों के साथ, अपने इन ममालिक के साथ दौड़ रहे हैं जिनकी आप मुआवनत करते हैं। फिर सुल्तान बताते हैं कि वजीनू शख्स के पास एक नक्शा है। एक नक्शा नौजवान लोगों ने तैयार किया जो सेहूनी ख्वाबों को जिंदा करना चाहते हैं। आप वो नक्शा लेकर मेरे पास आएंगे जनाब। रथ शलट ढूंढ कर लाएं या फिर अपनी दस्तावेजात को अखबारात की जीनत बनने का इंतजार करें। रथ शलट कहता है मैं इसके लिए काम करूंगा। फिर रथ शलट शोनाज से मिलने की इजाजत तलब करते हैं। सुल्तान इनको इजाजत दे देते है। फिर रथ शलट शोनाज के पास जाते हैं। शोनाज कहती है आप मेरे मरने से पहले मुझे देखना चाहते थे। रथ शलट कहता है कि सुल्तान ने अब तक दो लोगों को फांसी दी है, एक जो वालिदैन का कातिल और दूसरा जिसने असमत दरी की थी। वो तुम्हें फांसी नहीं देगा। शोनाज कहती है मेरे बाबा ने मौत की तरफ भेजा और सुल्तान जिंदगी की तरफ। अजीब बात है ना। रथ शलट कहता है अगर मैं फरार होने में तुम्हारी मदद करता तो मैं अपना हक खो देता, मगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। शेवनाज कहती है कि मैं आपसे कुछ चाहती है कि आप मुझे मार दें, क्योंकि मैं कल काफ आप पर इतबार करती थी। रथ शलट कहता मैं तुम्हें मार नहीं सकता। शोनार कहती है आप पहले ही मुझे मार चुके हैं बाबा। फिर सुल्तान तहसीन पाशा से पूछते हैं कि बरतानवी जासूस कितने हैं जो पाया तहत में मौजूद हैं। तहसीन बादशाह बताते हैं 2500, मगर 1500 का हम तलब कर रहे हैं। फिर सुल्तान पूछते हैं हमारे लिए जासूस सनद में मौजूद है। हसीन बादशाह बताते हैं 4200। सुल्तान पूछते हैं हम इनसे कैसी मालूमात लेते हैं। तहसीन पाशा बताते हैं हम सरकारी अमारात और लंदन के बारे में सारी मालूमात लेते हैं। अगर हम किसी फैसले की मंसूबा बंदी करना चाहते हैं तो सुल्तान फरमाते हैं हमें अभी तक सबादीन का इरादा नहीं पता चला का वो किसके पीछे है, और वेमरे के बारे में भी नहीं जानते कि किसके लिए काम करता है। हमें जरूर एक मंसूबा तैयार करना होगा पाशा, जिससे हम जान किसके सबादीन किस कस्म का इरादा रखते हैं और वेमरे किसी के लिए काम कर रहा है। हम नाइबेन से वेमरे के बारे में भी पूछे हैं। इस तरह किस्त का इख्तिताम हुआ। हमारी वीडियो कैसी ही लाइक और कमेंट करके हमारी रहनुमाई करें। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।